थोड़ी ही देर में पतिदेव आए। अब पत्नी बहुत गालियां दे रही है, तो पति ने एक भी गाली नहीं सुनी। ब्राह्मण देवता को देखकर उसका सम्मान किया और अपने प्रकोष्ठ में जाकर बिठाए, अपनी गद्दी पर जाकर बैठे। कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? बोले, महाराज, आया तो मैं अपने जीवन के प्रश्न का उत्तर लेने के लिए था, पर जब मैं तुम्हारी परिस्थिति देख रहा हूं तो मुझे लगता है अपने से पहले मुझे तेरे बारे में जानना चाहिए। अब मेरे बारे में तो बाद में बताइएगा, पर पहले अपने बारे में मुझे बताओ कि आप इतने बड़े ज्योतिषी, इतने बड़े ज्ञानी, तो मुझे पहले ये बताएं। अपने बारे में तो मैं बाद में जानूंगा, पर पहले मुझे आप अपने बारे में बताएं कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी थे, दुनिया आपकी पूजा करती है, दुनिया आपका नाम दूर दूर से लेती है, दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, फिर आपके साथ आपकी जो पत्नी है वो आपको ऐसे अपशब्द कहती है, क्यों? क्या आपने इसकी जन्म कुंडली नहीं देखी थी? क्या आपने इसके ग्रह गोचर नहीं देखे थे? आप इतने बड़े ज्योतिषी थे तो फिर ऐसी के साथ शादी ही क्यों की? तो वो ज्योतिषी कहने लगा, ब्राह्मण देवता, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब कर्मों की गति का प्रभाव है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। सुनो, मैंने इसकी कुंडली भी देखी थी, इसके ग्रह गोचर भी मुझे सब कुछ पता था, मैं इसके कई जन्मों का ज्ञान भी रखता हूं। तो यदि तूने मेरी व्यथा सुननी है तो सुन। पूर्व जन्म में ये गधी थी और मैं कौआ था। इसके पीठ पर एक घाव हो गया, जिस घाव में कीड़े पड़ गए। अब मैं तो कौआ, कौए की परिणति, जहां उसे घाव दिखे वहां कौआ आता है। तो ये जैसे ही जंगल में चरती है, मैं इसकी पीठ पर जहां कीड़े पड़े हुए थे वहां चोंच मारता हूं और उन कीड़ों को नष्ट करता हूं। कीड़ों को नष्ट करते करते एक दिन इसकी हड्डी में मेरी चोंच जाकर फंसी। मैंने भरपूर प्रयास किया अपनी चोंच को निकालने का, पर हड्डी में वो चोंच ऐसी फंसी कि वो चोंच बाहर निकली ही नहीं। इसको बड़ा कष्ट हो रहा था, इसको बड़ी वेदना हो रही थी। मैं जब चोंच मारता था तो इसको बड़ी पीड़ा होती थी। ये भागी है, सामने देव नदी गंगा का प्रवाह। इसने सोचा कि गंगा में जब जाऊंगी, पानी में जब नीचे उतरूंगी तो हो सकता है ये जो मेरी पीठ पर मुझे कष्ट दे रहा है ये छूट जाए, निकल जाए। गंगा की धार बहुत तेज थी, इसलिए गंगा की धार में ऐसी डूबी कि ये बाहर नहीं निकल पाई। और मेरी चोंच भी इसकी पीठ में फंसी हुई थी, इसलिए इसके साथ साथ मेरी भी मृत्यु हो गई। हम दोनों मरे। अगले जन्म में मैं ज्योतिषी बना और ये मेरी पत्नी बनकर आई है। अब जितना कष्ट मैंने अपनी चोंच मार मार कर इसको दिया था, उतना ही कष्ट अपनी तीखी जुबान से, अपनी तीखी वाणी से ये मुझे रोज देती है। रोज ये भला बुरा मुझे कहती है, बहुत बुरे कड़वे शब्द मुझे कहती है, क्योंकि ये मेरे कर्मों की गति का फल था, मेरे कर्मों की गति का प्रभाव था। अब गंगा जी में हम मरे थे, इसलिए मैं ब्राह्मण बन गया, मैं ज्योतिषी बन गया और इसे मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिल गया। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, आपने अपने जन्म के बारे में तो कह दिया, पर अब मेरे प्रश्न का आप उत्तर दें कि मैं तो भगवत सेवा में लगा हुआ था, मैं तो मंदिर में सेवा कर रहा था, दिन रात भगवान का भजन करता था, फिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिली कि मेरा दाहिना हाथ काट दिया गया? मैंने तो किसी को मारा नहीं था, मैंने तो किसी को मारा नहीं था, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली, मुझे ये दंड क्यों मिला? तो वो ज्योतिषी कहने लगे कि पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि थे, एक तपस्वी ऋषि। ध्यान देकर सुनना,
ये प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम अपनी कर्मों की गति से कब बच नहीं सकते। जैसा हमारा कर्म होता है, कर्मों की गति हमें झेलनी ही पड़ती है। हम किसी को ये कह देते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरे कारण से ऐसा हुआ, पर किसी के कारण से कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है हमें प्रारब्धवश होता है, अपने कर्मों की गति के अनुसार होता है। अब तुम ऋषि थे, एक दिन एक कसाई एक गाय के पीछे दौड़ा हुआ है, और देखो गाय कौन है? बोले वो राजा की पुत्रवधू, और कसाई कौन है? वो राजा का पुत्र। अब कसाई गाय के पीछे दौड़ा हुआ है, और गाय ठीक आपके आश्रम से निकली है। पीछे से वो कसाई आया है। कसाई ने आपसे पूछा, हे ऋषिवर, आप असत्य नहीं बोलते, आप मुझे बताओ कि जिस गाय को मारने के लिए मैं दौड़ा हुआ हूं, वो गाय कहां गई है, किस तरफ गई है? अब आपने मुख से तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, पर आपने अपने दाहिने हाथ से जिस मार्ग में गाय गई थी उस तरफ आपने इशारा कर दिया। जिस हाथ से आपने इशारा किया, क्योंकि कसाई गया और कसाई ने उस गाय के गले को काट दिया। अब गाय के गले को उस कसाई ने काटा, इसलिए वही गाय अगले जन्म में पत्नी बनकर आई, और वही कसाई उसका पति बना, राजा का पुत्र बना। लेकिन जैसे ही प्रथम रात्रि में उन्होंने शयन किया, उसी दिन उसी रात उसी गाय ने, यानी जो पिछले जन्म में गऊ थी, उसी ने इस जन्म में तलवार से उसके शेष को काट डाला है। और तुमने जिस हाथ से इशारा किया था कि इस दिशा में वो गाय गई है, तुम्हारे उसी हाथ को बेवजह बिना कारण से काटा गया। बंधुओं, जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्मों की गति से हम बच नहीं सकते। ब्राह्मण देवता के सारे प्रश्न शांत हुए, ज्योतिषी को प्रणाम किया, और वहीं काशी में रहकर भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है। भगवान के भजन में ताकत है, परमात्मा के नाम में ताकत है, क्योंकि कर्मों की गति से हम कभी बच नहीं सकते। जैसा हम कर्म करते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं कि जीवन एक बार मिला है, जैसा मन में आए वो करो। किसको कौन जानता है क्या होगा? किसी के साथ कोई पता थोड़ी भी। लेकिन हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही हमारे सामने प्रकट होता है, जिससे हम सुख या दुख आगे चलकर भोगते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। इसीलिए बंधु, ये सत्संग, ये कथाएं, ये कीर्तन, ये सारी कथाएं हमें एक ही भाव सिखाती है कि अपने जीवन में अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो। हाथों से दिया गया दान तुम्हें प्राप्त होता है, मुख से लिया गया नाम तुम्हारे जीवन को सार्थक करता है। जीवन में किया गया अच्छा कर्म ही तुम्हारे साथ चलता है, और जीवन में किया गया बुरा कर्म ही तुम्हें डुबा डालता है। समस्त कलमशों को यदि नष्ट करना चाहते हो तो भगवान का भजन हम अपने जीवन में करें। बहुत से लोग जब कुछ दान पुण्य करते हैं ना, तो हाथ लगा देते हैं। परिवार का एक सदस्य दान करता है, दूसरे हाथ लगा देते, बोले कर जो दिया इसने। पर एक बात याद रखना, यदि हाथ लगाने से दान पुण्य हो जाता तो जिस समय वो व्यक्ति भोजन करता है, फिर तुम लोग हाथ लगा दो, तुम्हारा भी पेट भर जाना चाहिए, तुम्हारी भूख भी शांत हो जानी चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं। भोजन जब तुम पाओगे तब तुम्हारी भूख शांत होगी। ये नहीं कि परिवार के किसी सदस्य ने भोजन पाया और तुमने हाथ लगा दिया और तुम्हारा पेट भर गया। इसलिए कर्म अपने हाथों से करो, दूसरे पर निर्भर नहीं रहो कि दूसरा करेगा तब होगा, नहीं। जो तुम अपने हाथों से सत्कर्म करते हो, जो तुम अपने हाथों से पुण्य कर्म करते हो, वही पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत होता है। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन,
ये ब्रजवासी बड़े सरल है। इन ब्रजवासियों ने जैसे ही भगवान ने इन्हें गिरिराज का पूजन करने का संबंध बताया तो इन्होंने सारी बातों को छोड़कर गिरिराज जी का पूजन किया। भगवान ने इंद्र के मान को मर्दित किया। आज शरदरात्रि की वो पूर्णिमा, जिस शरद पूर्णिमा में भगवान विचार करते हैं कि मुझे अब उन समस्त गोपियों को प्राप्त हो जाना चाहिए। किन गोपियों को? जिन गोपियों ने माता कात्यायनी जी का व्रत रखा था सिर्फ और सिर्फ गोविंद को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, कि कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम में कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी जी का पूजन इन गोपांगनाओं ने किया था ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। पर ये गोपियां है कौन? सुखदेव जी राजा परीक्षित के अंदर पहले गोपी भाव जनित कराना चाहते हैं। जानते हैं राज वैभव को भोग कर आए हैं, जब तक इनके हृदय में गोपी भाव प्रकट नहीं होगा तब तक इन्हें महारास में प्रवेश नहीं मिल सकता, महारास इनकी समझ में नहीं आ सकता। तो गोपी कहते किसे हैं पहले तो ये समझिए। गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती सा गोपी, जो अपने जीवन में कृष्ण रस का पान करती है अपने समस्त इंद्रियों से। जितनी भी हमारे शरीर की ये 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जो गोविंद की भक्ति का ही पान करे वही गोपी है। गोपी कोई शरीर विशेष नहीं है, गोपी कोई अवस्था विशेष नहीं है, गोपी कोई जाति विशेष नहीं है, गोपी कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, गोपी कोई सुंदरता विशेष नहीं है। याद रखना, 80 वर्ष का वृद्ध भी गोपी हो सकता है और 75 वर्ष की मैया भी गोपी हो सकती है, 25 वर्ष का युवक भी गोपी हो सकता है और 21 वर्ष की युवती भी गोपी हो सकती है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है वही गोपी है। गोपियां कौन थी? देखो, इन गोपियों का भी संबंध था। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ो, संबंध बनाओ। संबंध बनेगा तो उनकी प्राप्ति तुम्हें जीवन में होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। इस जन्म में नहीं होगी तो अगले जन्म में प्रयास करेंगे। कभी ना कभी तो उनको याद आएगी, कभी ना कभी तो उनकी प्राप्ति हमें होगी, ऐसा मनोभाव लाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये गोपियां कौन है? किन गोपियों के साथ भगवान ने रास किया? बोले, जिस समय त्रेता युग में दंडकारण्य वन में भगवान विचरण कर रहे थे प्रभु श्री राम, उस समय हजारों संत जंगलों में भगवान का दीदार पाने के लिए बैठे हुए थे। बड़ी लंबी लंबी जिनकी दाढ़ी है, लंबी लंबी जिनकी जटाएं हैं, सैकड़ों वर्षों की जिनकी अवस्था हो चुकी है। इन्होंने जब प्रभु श्री राम जी को देखा तो इन सभी संतों के मन में ऐसा भाव जगा कि ये प्रभु हमें अपना लेते, हम इनकी गोपी बनती और ये हमारे साथ रास करते। तो प्रभु श्री राम जी ने इशारा दिया, हे महात्माओं, मैं मर्यादा की स्थापना करने के लिए आया हूं, पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप कृष्णावतार में जब मैं आऊंगा ब्रजमंडल में, उस समय आप ब्रज की गोपी बनकर आना, मैं तुम सभी संतों के साथ वहां रास क्रीड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदरांचल पर्वत जब रसातल में धंसने लगा, तो उस परिस्थिति में मेरे परात्पर प्रभु से सबने निवेदन किया कि प्रभु आप ही इस कार्य को पूरा करें, समुद्र मंथन का कार्य अपूर्ण रह जाएगा। तो आज मेरे नारायण महाप्रभु कच्छप अवतार लेते हैं, कछुए का रूप लेकर आते हैं। बोले, कच्छप भगवान ने की मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया है, समुद्र मंथन के कार्य को पूरा किया। उस समय मेरे कच्छप भगवान का आकर्षण इतना अलौकिक था कि जब
समुद्र में जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी, नाग कन्याएं थी, इन नाग कन्याओं ने, इन मत्स्य कन्याओं ने भगवान की सुंदरता को देखा तो इन सब का मनोभाव हुआ कि हम इनकी गोपी बनती और ये हमारे साथ रास करते। भगवान ने इशारा दे दिया, जाओ अगले जन्म में तुम सभी ब्रज की गोपी बनकर आना, मैं तुम सभी इच्छा को पूरा करूंगा। इतना ही नहीं, जब मेरे वामन भगवान राजा बलि की सभा में गए हैं तो मेरे वामन भगवान का आकर्षण इतना अलौकिक था कि वामन भगवान को देखकर जितनी भी दैत्य कन्याएं वहां बैठी हुई थी, सबके मन में ऐसा भाव जगा कि परात्पर प्रभु हमारे साथ रास करते। तो वामन भगवान ने इशारा दिया, तुम सभी गोपी बनकर ब्रज में आना, मैं कृष्णावतार में तुम सभी की इच्छा को पूरा करूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद हैं, इन वेदों में मंत्रों की संख्या है 1,03 कांडों में इन्हें विभक्त किया गया है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। जो भक्ति कांड है वही उपासना कांड है। देखो 80,000 मंत्र कर्म कांड में प्रयुक्त हुए हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में प्रयुक्त हुए हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड में प्रयुक्त हुए हैं। ये वेद के जितने भी मंत्र हैं, ये मूर्तिमान गोपी का रूप लेकर ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं, ब्रज में प्रकट हुए हैं। और इन्हीं वेद की ऋचाओं के साथ, इन्हीं वेद के मंत्रों के साथ जो मूर्तिमान गोपी का रूप लेकर ब्रज में अवतरित हुए हैं, मेरे परात्पर प्रभु ने इन्हीं सभी के साथ रास किया है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया है। जैसे ही मेरे परात्पर प्रभु की वेणु बजी है, जितनी भी गोपियां ब्रजमंडल में थी, सबके मन में ऐसा भाव जगा कि मानो हमें कृष्ण बुला रहा है। प्रत्येक गोपी को परमात्मा की वेणु ध्वनि पर अपना ही नाम सुनाई दे रहा है। हजारों लाखों गोपियां और वेणु वादन करने वाले एक श्री कृष्ण, लेकिन प्रत्येक गोपी को उस वेणु की ध्वनि में अपना ही नाम सुनाई दे रहा है कि असी अपना श्याम मनावांगे। गोपियां दौड़ पड़ी है। जैसे ही वेणु ध्वनि कानों में गई, जो गोपी जिस काम को कर रही थी उसी कार्य को छोड़कर भागी है कि आज तक संसार की सेवा की, पर आज जब उन बांके बिहारी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है तो फिर इस सौभाग्य को हम क्यों छोड़ें। गोपियां जिस कार्य में लगी हुई थी, उसी परिस्थिति में उसी समय उस कार्य को छोड़कर मेरे गोविंद की वेणु ध्वनि की ओर दौड़ी है। मन में भाव है कि असी अपना श्याम मनावांगे, साथों जगत मनाया नी जांदा। असी श्याम देहा श्याम साडा, ये भेद बताया नहीं जांदा। ऐ शीश अमानत मोहन दी, दर दर तो झुकाया नहीं जांदा। अशी श्याम देहा श्याम साडा, ये भेद बताया नहीं जांदा। प्यारे हम तो तेरे हैं और तुम हमारे हो, फिर हम संसार में क्यों भटके। आज सारी गोपियां भगवान की ओर दौड़ी है। परमात्मा ने देखा कि मैंने वेणु ध्वनि करी, ये सारी गोपियां मेरे पास आई, तो मुझे इनका स्वागत करना चाहिए। तो भगवान ने भी इन गोपियों का स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। ब्रजस्यानामयं कच्छद ब्रूतागमनं कारिणम्। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं, आप सभी का स्वागत है। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम अपने प्रियतम के पास जिस मनोभाव से आई, जिस मनस्थिति से आई, हमारे प्रियतम भी हमारा स्वागत कर रहे हैं। सारी गोपियां बड़ी पुलकित हो गई, बड़ी आनंदित हो गई।
गोपियां और प्रसन्नता में दौड़ी, क्योंकि प्रियतम जब स्वागत करे तो फिर प्रेमिका के मन में उत्साह बढ़ जाता है। और ये गोपियां तो मेरे परात्पर प्रभु की प्रेमिकाएं हैं, इनके मन में तो फिर आनंद ही आनंद छलका है कि आज हमारे गोविंद, हमारे बांकी बिहारी हमारा स्वागत कर रहे। दौड़ी है गोपियां, पर जैसे ही भगवान के समीप पहुंची है, भगवान ने गोपियों को रोका। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले तो भगवान जीव को अपने पास बुलाता है, जब जीव भगवान के समीप आता है तो फिर परमात्मा उसकी ठोक पीट कर परीक्षा भी लेते हैं, कहीं संसार की गंदगी के आवरण को चढ़ाकर मेरे पास तो नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की गंदगी का आवरण चढ़ाकर आया हो, ईर्ष्या द्वेष निस्वार्थ स्वार्थ का भाव लेकर आया हो, ईर्ष्या द्वेष का भाव लेकर आया हो, तो भगवान फिर जीव की परीक्षा ले आए। भगवान ने गोपियों को रोक, हे गोपांगनाओं रुक जाओ, एक कदम भी आगे नहीं रखना, एक कदम भी आगे नहीं रखना। गोपियों को धक्का लगा, कन्हैया पहले वेणु का निनाद करके बुलाते हो, और जब हम अपना सर्वस्व छोड़ छाड़ कर आपके समीप आ चुकी है, अब हमें रोक रहे हो, क्यों प्यारे, क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही तो परमात्मा की परिणति है, यही तो परमात्मा का स्वभाव है। जीव को समीप बुलाकर, जीव को समीप बुलाकर उसके बाद उस जीव का परीक्षण भगवान करते हैं कि कहीं ये सांसारिक जीव किसी प्रकार की आसक्ति लेकर मेरे पास तो नहीं आया है। गोपियों ने कहा, प्रभु क्यों रोका, क्यों? जब आपने हमें बुला दिया तो फिर हम अपना सर्वस्व छोड़ छाड़ कर जब आपके समीप आ चुकी हैं, तो अब आप रोक रहे हैं, क्यों? बोले चले जाओ वापिस, देख लिया इस जंगल को, देख लिया इस यमुना को, देख ली इस चांदनी रात को, ये सब देख लिया ना, अब जाओ अपने अपने घर। किसने बुलाया, क्यों आई हो? गोपियां निवेदन करती है, प्यारे आप ही ने तो बुलाया है, और आपके आमंत्रण पर तो हम आई हैं। अब जब आ ही चुकी है तो वापस मत भेजो, क्यों? क्योंकि वापस चली भी जाएंगी तो कोई हमें अपनाएगा नहीं, कोई वापस में हमें अपनाएगा क्यों? जब अपने सर्वस्व का त्याग करके हम आपके पास आ चुकी है, आपके समीप आ चुकी है, अब हमें दूर मत करो, अब हमें यहां से भेजो मत। भगवान गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। जब गोपियां समझी नहीं तो थोड़ा दृष्टांत देकर भगवान ने समझाना चाहा। देखो गोपांगनाओं, अपने जीवन में अपने पति की सेवा करो, क्योंकि पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती है, उनका जीना श्रेष्ठ है। ये गोपियों, एक बार कोई पतिदेव थे, वो अपनी पत्नी के पास आए तो प्यास लगी थी, तो अपनी पत्नी से जल की याचना की है, देवी मुझे जल पिलाओ। पत्नी ने जल पिलाया है, पति की प्यास शांत हुई। पत्नी जाने लगी तो पतिदेव ने हाथ पकड़ा, कहा देवी बैठो, थोड़ा बात करूंगा। अपना सर पत्नी की गोदी में रखा, बातें करते करते थके हारे पतिदेव की आंख लग गई। उसी समय उस स्त्री का 1.5 वर्ष का बच्चा, सामने एक अग्निकुंड जल रहा है, जिस अग्निकुंड में अग्नि की ज्वालाएं प्रदीप्त है, ज्वालाएं धधक रही है। वो 1.5 वर्ष का अबोध बच्चा घुटमुन चला है। उस स्त्री को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा इस अग्निकुंड में गिर जाए। ऐसा वो सोच ही रही थी कि अगले ही पल उसका वो अबोध बच्चा उस अग्निकुंड में गिर जाता है। हृदय में वेदना उठी है, आंखों से पनाले बहने लगी है। विचार करती है मेरा पुत्र इस अग्निकुंड में गिर गया है, पर मैं अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। यदि मैं उठती हूं तो मेरे पति की नींद टूटती है, और यदि मेरे पति की नींद टूटती है तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। पर मां है, कब तक अपने आप को रोक दी। 25 मिनट के बाद
जब पति की नींद टूटी है तो दौड़ी है अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए, अपने बच्चे को देखने के लिए। हे गोपियों, जैसे ही ये स्त्री इस अग्निकुंड के समीप गई है तो पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव का दर्शन करो। उस अग्निकुंड में ज्वालाएं धधक रही है, अग्नि धधक रही है, पर उन ज्वालाओं के बीच में भी, उस धधकते हुए अग्निकुंड में भी उसका वो अबोध बच्चा ऐसे किलोल कर रहा था, ऐसे क्रीड़ा कर रहा था जैसे कोई फूलों की ढेरी के ऊपर बैठकर करता हो। हे गोपांगनाओं, अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी, पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव से वो चंदन जैसी शीतलता में परिणित हो गई। अग्नि में भी चंदन जैसी शीतलता आ गई। इसलिए तुम सभी अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, प्यारे ऐसी कथाएं तो हम भी जानती हैं, ऐसी दो चार कथाएं तो हमें भी आती हैं। तो गोपियों ने सुनाना प्रारंभ किया, कन्हैया एक बात बताओ, देखो कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, एक पल भी उसके बिना नहीं रहना चाहती, हर पल अपने पति के साथ रहना चाहती है। पर एक दिन उस स्त्री के पतिदेव आए, कहने लगे, देवी मुझे अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाना है, तुम्हें साथ ले जाने की भी व्यवस्था नहीं है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हारे वहां जाने की व्यवस्था नहीं है। पर पत्नी तो चरणों में गिर पड़ी, स्वामी मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पतिदेव ने उस स्त्री को मनाया है, देवी देखो बस 2-4 महीनों की ही तो बात है, बस जाऊंगा और आपकी व्यवस्था बनाकर आ जाऊंगा। पर पत्नी जब नहीं मानी तो पतिदेव ने अपना एक फोटो, अपनी एक मूर्ति उस स्त्री को दी और कहा, देवी जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम इसी फोटो में मेरा दर्शन करते रहना, इसी की पूजा करना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा हूं। 3 महीने बाद पतिदेव वापस आए हैं। कन्हैया वो स्त्री उस फोटो रूपी पति की पूजा में संलग्न बैठी है, रोज नहलाती है, धुलाती है, भोग लगाती है, घंटों घंटों उस फोटो के सामने बैठी रहती है। लेकिन आज असली वाले पति द्वार पर आए हैं और उन्होंने सांकर खटखटाई है। अब हम आपसे जानना चाहती हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि इस परिस्थिति में इस स्त्री को क्या करना चाहिए। कन्हैया कहने लगे, इसमें कौन सी ज्यादा सोचने की बात है। जब असली वाले पति द्वार पर आ गए तो फिर नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ। तुरंत जाना चाहिए, द्वार खोलकर अपने असली पति को गले से लगा लेना चाहिए। प्यारे, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर हमें दे दिया। जिन सांसारिक पतियों की आज तक हम पूजा करती आ रही थी, जिन सांसारिक पतियों के साथ आज तक हम रहकर आ रही थी, वो पति तो इस शरीर के पति है। हमारी आत्मा के सच्चे पति तो केशव आप हो। कन्हैया, हमारी आत्मा के सच्चे पति तो तुम हो। जब आज हमें हमारी सच्ची आत्मा के पति ही मिल गए हैं तो फिर उन नकली पतियों के पास आप हमें क्यों भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो। भगवान समझ गए कि इन गोपियों के अंदर संसारिक भाव नहीं है, संसार की कोई आसक्ति नहीं है। ये संसार की आसक्ति के आवरण को उतार कर मेरे पास आई है, मुझे इन्हें प्राप्त हो जाना चाहिए। भगवान उनकी भक्ति को देखकर, उनके भाव को देखकर रास करने के लिए उद्यत हुए हैं। दोय दोय गोपी बिच बिच माधव, भगवान ने इन गोपियों के साथ रास किया। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ है, रास करते करते आज गोपियों के हृदय में अभिमान प्रकट हो गया है, क्योंकि जीव को अभिमान आता है और भक्ति पथ पर अभिमान घातक है। याद रखो, भक्ति के मार्ग पर जब तुम चलते हो तो वहां अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति पथ पर अभिमान आएगा तो गिरने की परिस्थिति बनती है, और अभिमान भगवान अपने भक्तों के अंदर रहने नहीं देते। तो जैसे ही गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, गोपियों के साथ रास कर रहे थे, किशोरी जी को अपने साथ लिया और गोपियों के बीच से भगवान अदृश्य हो गए। गोपियों के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान
किशोरी जी को लेकर अदृश्य हुए। किशोरी जी के मन में थोड़ा मान हो गया। मान क्या हुआ कि जैसा सबके साथ रास कर रहे हैं वैसा मेरे साथ रास कर रहे हैं, तो इनमें और मुझ में अंतर क्या बचा? यदि मैं इनकी प्रेयसी हूं, मैं इनकी आह्लादिनी शक्ति हूं, मैं यदि इनकी प्रेमिका हूं, तो मेरे साथ तो कुछ विशेष होना चाहिए। ये तो जैसा इनके साथ रास कर रहे वैसा मेरे साथ। अब भगवान ने पहले गोपियों के बीच से अदृश्य होकर गोपियों का अभिमान तोड़ा और उसके बाद किशोरी जी के मान को भी खंडित किया। और किशोरी जी भी जानती है कि यदि मैं कन्हैया के साथ ऐसे ही जाती रही तो फिर उन गोपियों को कन्हैया की प्राप्ति नहीं होगी। यहां गोपियां एक दूसरे को कोस रही है, एक दूसरे की गलती निकाल रही है कि तेरी वजह से वो मुझे छोड़कर गए, तुमने कोई गलती की होगी तब वो बांकी बिहारी हमें छोड़कर गए। कोई गोपी किसी की गलती बताती है, कोई गोपी किसी की गलती बताती है। गोपियां बहुत रोई है, बहुत रोई है। रोते 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 गोपियों ने एक गीत गुनगुनाया है जो श्रीमद् भागवत का सबसे मधुर गीत है, सबसे मीठा गीत है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत का एक एक शब्द मेरे गोविंद का दर्शन कराता है, मेरे बांके बिहारी का दर्शन कराता है। जीवन में तुम कुछ भी ना कर सको तो गोपी गीत को रोज सुना करो। गा भी ना सको तो कम से कम सुनने का प्रयास करो, सुना करो। सुनने से भी कल्याण हो सकता है। आज इन गोपियों ने इस मधुर गीत को गुनगुनाया है। आओ जरा दो शब्द गोपी गीत के हम थोड़ा गुनगुनाए। गोपियां रोई है, रोते रोते इस मीठे भाव को गोपियों ने गुनगुनाया है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दृश्यता तव कथामृतम् प्राप्त जीवनम् तवेदम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भवेगणिते भोरिदातना भवेगणन्तिते भोरिदाजना जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज। गोपियों ने गोपी गीत गाया है, ते अधिकम जयति। प्यारे, आपके आने से पहले इस ब्रजमंडल को कौन जानता था? इस ब्रजमंडल की क्या महिमा थी? पर जिस दिन से इस ब्रजमंडल को आपका सानिध्य मिला है, उस दिन से ही इस ब्रजमंडल की जय जयकार होने लगी है।
इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है, इसकी गरिमा बढ़ गई है। प्यारे, आप हमें छोड़कर गए क्यों? क्या हमसे कोई अपराध हुआ? क्या हमसे कोई गलती हुई? जीव गलती करता है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, पर आप तो परात्पर प्रभु है। परमात्मा गलती करने वाले को क्षमा भी करते हैं। आप हमारी गलती को क्षमा करें। यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हमसे हो गया है तो आप हमारे अपराध को क्षमा करें और हमें आपकी प्राप्ति हो जानी चाहिए। प्यारे, आप छोड़कर चले गए, यदि जाना ही था तो फिर इतना प्रेम दिया क्यों? क्योंकि इतना प्रेम फिर क्यों दिया? हमने तो प्रेम करना आपसे सीखा। प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम किसे कहते हैं, ये प्रेम हमने आपसे सीखा। और यदि आज प्रेम हमसे इतना किया है तो फिर छोड़कर क्यों गए? जाना ही था तो कोई आधार देकर जाते, निराधार करके आप हमें क्यों चले गए? कि जग में जीने का कोई आधार होना चाहिए, जग में जी लगता नहीं है तेरे बिना तेरे बावरे। प्यारे, ये संसार हमारा उपहास करेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा, क्योंकि प्रेमियों को ये संसार नहीं मानता। आपने यदि प्रेम दिया ही तो फिर छोड़कर क्यों गए? या फिर प्रेमियों का अलग संसार बनाकर जाते, ऐसी कोई व्यवस्था हमारी करके जाते जहां सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेमी होते। क्योंकि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से जब बात करेगा तो उसके दिल का भार हल्का हो जाएगा। पर आप तो इस संसार में छोड़कर हमें चले गए, क्यों? क्यों छोड़कर गए? आपकी विरह की जो अग्नि है वो हमें जलाकर दग्ध कर रही है। क्योंकि प्रियतम की जो विरह अग्नि होती है वो जलाकर दग्ध कर रही है हमें। आप सोच रहे होंगे कि यदि विरह की अग्नि जला रही है तो फिर आप जल क्यों नहीं जाते? और जलने से तो आप मर जाना चाहिए था, फिर मरे क्यों नहीं? तो गोपियां अपने आप ही प्रश्न उत्पन्न करती और अपने आप ही उत्तर देती है। प्यारे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। प्यारे, आपकी जो स्मृति है, आपकी जो याद है, आपकी जो कथा है, वो हमें मरने भी कहां देती है? मरने का तो हम प्रयास करती है कि मर जाएं। विरह की अग्नि में भी वैसे भी दग्ध होना है तो फिर वैसे ही मर जाए। लेकिन आपकी स्मृति हमें हो जाती है, आपकी याद आ जाती है। फिर मन में ऐसा भाव जगता है कि कभी ना कभी तो वो प्रियतम, वो प्यारा हमें मिलेगा। क्योंकि आपकी याद, आपकी कथा जीवन के समस्त कलमशों का नाश करती है। इसलिए हम मर भी नहीं सकते। मरने का भरपूर प्रयास किया है पर मरने भी आपकी ये कथा हमें नहीं देती, आपकी याद हमें नहीं देती। मन में ऐसा भाव आ जाता है कि कभी ना कभी तो उस निर्मोही शाम को हमारी याद आएगी और हमें वो प्राप्त हो जाएगी। गोपियां रोती है, विरह भाव में आकर गोपियां रोई है। किशोरी जी के मान को तोड़ना चाहा। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया, उन गोपियों के बीच से आप हमें ये कहां लेकर जा रहे हैं? मुझसे अब और चला नहीं जाता, मैं और नहीं चल सकती। तो कन्हैया कहने लगे, आओ किशोरी जी मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुई है, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अब जो परिस्थिति इन गोपियों की है वही परिस्थिति आज किशोरी जी की भी है। किशोरी जी बहुत रोई है, बहुत रोई है। आंखों से इतने अश्रु निकले हैं, इतने अश्रु निकले हैं कि एक सरोवर बन गया है। आज भी आप ब्रजमंडल में जाओगे, एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। मान किशोरी जी को हुआ था, आंखों से अश्रु बहे थे। इस
इसलिए वहां सरोवर बन गया और उस सरोवर का जल आज भी खारा है। रोती रोती किशोरी जी आई हैं, यहां से हजारों गोपियां आई है। मिलना हुआ तो गोपियां किशोरी जी से कहती है कि आपको साथ लेकर वो गए थे, कहां छोड़कर आ गई आप उन्हें? किशोरी जी कहती है कि हे गोपांगनाओं, जैसा तुम्हारे अंदर अभिमान जागृत हुआ वैसे मेरे अंदर मान जागृत हुआ, इसलिए जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही मेरे साथ किया। पर हे किशोरी जी, आप ही बता सकती है कि उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उनकी प्राप्ति अब कैसे होगी? तो श्री राधा रानी जानती है कि जब तक जीव भक्ति रूपी सरोवर में जब तक गोता जीव नहीं लगाता तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति है कौन? साक्षात यमुना महाराज। और जब तक भक्ति रूपी यमुना में गोता ये गोपांगनाएं नहीं लगाएंगी तब तक उस प्रियतम का दर्शन नहीं हो सकता। समस्त गोपियों को अपने साथ लिया है और भगवती यमुना जी का आश्रय दिलाया है कि पुनः पुलिन मांगत्या कालिन्द्यः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदागमनं कांक्षित। समस्त गोपांगनाओं ने आज यमुना महारानी का आश्रय लिया है। मान अभिमान खंडित हुआ है, जीवन का मान अभिमान शांत हुआ है। जब जीव के हृदय का मान अभिमान शांत हो जाता है, हमारा हृदय जब निर्मल बन जाता है तो परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाता है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, बड़ा सुंदर रास भगवान का है, जमुना के तट सखी रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है। आनंद लीजिए, हरि बोल। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट सखी
सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट सखी रास रचो है। देखो भगवान तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे अंदर की भक्ति, तुम्हारे अंदर का प्रेम तुम्हें परमात्मा के समीप पहुंचाता है। इन गोपांगनाओं के प्रेम से ही तो भगवान का हृदय पिघला और परमात्मा ने इनके साथ महाराज किया। बस ऐसा मनोभाव हम सभी का बन जाए, हमारे मन में भी गोपी वाला भाव आ जाए, हम भी संसार की बुराइयों का त्याग करके बस परमात्मा की भक्ति का आधार अपने जीवन में ग्रहण करें। हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाता है, हम अपने जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट कर देते हैं, लेकिन परमात्मा की शरणागति में हम नहीं जा पाते। और जीवन की सार्थकता तब है जब हम अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा की शरणागति में ले जाने का प्रयास करें। जीव के जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, ज्ञेय क्या होना चाहिए, पेय क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के चरणों की शरणागति। भक्तवत्सल भगवान की मेरे परात्पर प्रभु ने इन समस्त गोपांगनाओं के साथ महारास संपादित किया। यहाँ संत नारद जी विचार करते हैं कि परमात्मा महारास में लगे हुए हैं और जो मूल उद्देश्य परमात्मा का था वो मूल उद्देश्य तो विशेष है, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। आज संत नारद जी आए हैं और सीधे मथुरा पहुंचे। कंस से कहने लगे, महाराज लगभग 11.5 वर्ष का हो गया है तुम्हारा शत्रु कृष्ण, तुम उसे मार क्यों नहीं डालते? कंस कहने लगा, हे देवऋषि, मैंने तो बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, भयंकर राक्षसों को मैंने उस ग्वाले को मारने के लिए भेजा, पर न जाने उस ग्वाले के पास ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये ताकत, ये पुरुषार्थ कहां से है। जितने भी राक्षसों को मैंने भेजा उन सभी को उसने पकड़ पकड़ कर मार डाला। अब मैं क्या करूं, मैं हार चुका हूं। तो संत नारद जी कहने लगे, सुनो कंस, भगवान शंकर जी ने आपको धनुष दिया था, तुम्हारी मथुरा में वो धनुष तुम्हारे पास सुरक्षित है। उस धनुष के निमित्त तुम एक मेला रखो, अचल ग्रामीणों को भी वहां बुलाओ। अचल ग्रामीण जब आएंगे तो आप अक्रूर जी को वृंदावन भेजो और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ। मेला देखने की शोभा के लिए उन्हें बुलाना, पर जब वो तुम्हारी मथुरा में आए तो जैसे तुम्हारे मन बने वैसे उन्हें मार डालना। शत्रु जब तुम्हारी शरणागति में आएगा तो फिर तुम कैसे भी उन्हें मरवा सकते हो। कंस को बात बड़ी अच्छी लगी। देखो कंस, मैं कुछ नहीं जानता, बस परसों आपकी विजय देखना चाहता हूं। संत नारद जी यहां से निकले, वृंदावन में प्रवेश किया। कृष्ण और बलराम गौ चारण करा के आ रहे थे। जैसे ही संत नारद जी को देखा तो भगवान आगे बढ़े। संत नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करता हूं, इतना समय हो गया है, आप उस पापी कंस को क्यों नहीं मार देते? प्रभु, कंस जैसे पापी का पाप दिनों दिन बढ़ रहा है। आपसे निवेदन कि सब भक्त त्राही त्राही कर रहे हैं, आप कंस जैसे पापी का उद्धार करें। भगवान मुस्कुराए, नारद जी, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अच्छा कर्म जीव करेगा तो कर्म भी उसके अच्छे रहेंगे तो फल भी उसे अच्छा मिलेगा, और कर्मों की गति यदि बिगड़ जाएगी तो उसे फिर उसका ही पाप भोगना पड़ता है। इतना है कि अब कंस जैसे पापी के पापों का घट भर चुका है, घड़ा भर चुका है, तो अति शीघ्र उसे फूटना है। प्रभु
बस आपसे निवेदन कि परसों आपके हाथों से मैं कंस जैसे पापी का उद्धार देखना चाहता हूं। भगवान कहने लगे, बड़े विचित्र संत हैं नारद जी आप। कंस के पास मेरे बारे में कहकर आए और मेरे पास कंस के बारे में कहते हो। संत नारद जी कहने लगे, प्रभु आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, पर मैं जो कुछ भी करता हूं जन कल्याण के भाव से ही करता हूं। जन कल्याण की भावना मेरे अंदर छुपी रहती है और यही एक संत का जीवन चरित्र होना चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ नारद जी, आपकी इच्छा अवश्य पूरा होगी। यहाँ कंस ने रात्रि में अक्रूर जी को बुलाया और कहा, सुनो अक्रूर जी, आप जानते हैं कि आकाशवाणी ने जिस बात को कहा था उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की है कि मुझे मारने वाला वही कृष्ण है। लगभग 11.5 वर्ष का वो मेरा शत्रु कृष्ण हो गया है। मैं नहीं चाहता कि वो और बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे, इसलिए उसके बचपन में ही मैं उसे मार डालना चाहता हूं। आप कृष्ण और बलराम को अपने साथ मेरे यहाँ लेकर आओ और मैं अपने बड़े बड़े वीर योद्धाओं के द्वारा उन दोनों बालकों को यहाँ मरवा डालूंगा। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा अपराध करने के लिए, ऐसा महापाप करने के लिए आप मुझे भेजेंगे? मैं कभी जाऊंगा नहीं। मैं ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उन नन्हे नन्हे बालकों को यहां लाकर आपके हाथों से मरवाऊं। और वैसे भी रिश्ते में आपके वो दोनों भांजे लगते हैं, क्या आप अपने भांजों को मरवाओगे? कंस कहने लगा, मैं इस बात को नहीं जानता, पर मैं बस इतना जानता हूं कि यदि कृष्ण मेरा काल है तो मैं अपने काल को जीवित कैसे छोड़ूं? और यदि तुम नहीं गए तो तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो, तुम मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें प्राणदंड दे दूंगा, तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। अक्रूर जी ने सोचा, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कम से कम भगवत साक्षात्कार करके तो मरो, कम से कम परमात्मा का दर्शन करके तो मरो। तो जाने की स्वीकृति दी है। कंस के रथ पर आज अक्रूर जी आरूढ़ हुए हैं। रथ चलाने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि मन में तो एक ही भाव आ रहा है कि उन नन्हे नन्हे बालकों को मैं मरवाने के लिए यहाँ लाऊंगा, पर जाना पड़ेगा। अक्रूर जी निकले हैं। सुबह से शाम हो गई है, वृंदावन में प्रवेश किया। गैया चराकर कृष्ण और बलराम गोधूली बेला में आ रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी को देखा है, काका काका कहते हुए दोनों बालक दौड़ पड़े। अक्रूर जी ने दोनों बालकों को अपने अंक में भर लिया है। काका जी आप आए, आपका स्वागत है। कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया मैं तुम दोनों को ले जाने के लिए आया हूं। महाराज कंस ने आप दोनों को बुलाया है। प्रभु कहने लगे, काका जी देखो, गलती से भी इस बात को मेरे ब्रजवासियों के पास मत बोलना, क्योंकि मेरे ब्रजवासियों को इस बात का पता चलेगा कि आप हमें ले जाने के लिए आए हैं, तो वो कभी आपके साथ हमें नहीं भेजेंगे। और मैया के पास तो ये बात बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैया तो एक पल के लिए भी अपनी नजरों से मुझे ओझल नहीं होने देती। यदि मैं गौचारण कराते कराते कभी थोड़ा सा मुझे विलंब भी हो जाए तो मैया आधे रास्ते तक दौड़ कर आ जाती है। आज मेरा कन्हैया कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। जो माँ इतना प्रेम करती हो, इतना वात्सल्य जिस मैया का हो, वो मैया अपनी नजरों से मुझे दूर कैसे भेज सकती है? अक्रूर जी को और भी भय लगे कि अब कैसे कहूंगा, और कहूंगा नहीं तो मेरे साथ भेजेगा कौन? अक्रूर जी बड़ी हिम्मत जुटाकर महलों में प्रवेश करते हैं। ब्रज का आतिथ्य हुआ है, सत्कार हुआ है। भोजनोपरांत नंद बाबा जी ने पूछा, भैया कैसे आना हुआ? कोई विशेष कारण, कोई विशेष परिस्थिति? अक्रूर जी ने बोला, यदि नहीं बोलूंगा तो फिर सुबह मेरे साथ भेजेगा कौन? मुझे बोलना चाहिए। तो धीरे से अक्रूर जी नंद बाबा के पास कहते हैं, हे नंद जी, मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। महाराज कंस ने इन्हें बुलाया है। मैया
भोजन करने बैठी थी, पहला निवाला हाथों में लिया है, वही निवाला अभी होंठों तक गया है। जैसे ही कानों में आवाज गई है कि कोई कन्हैया को ले जाने की बात कर रहा है, वो निवाला हाथों से छूट पड़ा है। मैया दौड़ी है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये मैं क्या सुन रही हूं? यदि मेरी संपत्ति आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हैं। मेरा ये वैभव, मेरी ये धन संपत्ति, जो कुछ मेरे पास है वो आपको चाहिए, आप ले जा सकते हैं। मेरे यदि प्राण भी आपको चाहिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। पर ब्रज की ये माँ, ब्रज की ये माँ आपसे बस एक निवेदन करना चाहती है कि मेरे कन्हैया को दूर ले जाने की बात मुझसे मत करो, क्योंकि मैं अपने कन्हैया को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। मैं अपने कन्हैया को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। मैया की आंखों से पनारे बहने लगी है, अश्रुपात होने लगा है। मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? ब्रज में एक शब्द हुआ है, शोर मच गया है पूरे ब्रज मंडल में कि मथुरा से कोई परदेसी आया है और वो कृष्ण को ले जाने की बात कर रहा है, वो कन्हैया को ले जाने की बात कर रहा है। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जगा है, किसी ने आज भोजन नहीं पाया है। सारी गोपियां रो रही है, सारे ग्वाले रो रहे हैं। बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया है, गैयों ने घास खाना बंद कर दिया है, पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया है, भंवरों ने गुंजन करना छोड़ दिया है। पूरा ब्रजमंडल, जिस ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद बरसता था, आनंद ही आनंद जिस ब्रजमंडल में बहता था, आज वो पूरा ब्रजमंडल करुण करंदन के भाव में डूबा हुआ है, करुणा के भाव में डूबा हुआ है। सभी ब्रजवासियों के मन में मानो ऐसा भाव आ रहा हो कि वो कन्हैया, जिस कन्हैया ने पल पल हमारी रक्षा की, जो सदैव हमारे साथ रहा, वो हमें छोड़कर जाएगा, उसको कोई ले जाने के लिए आया है। वृक्ष शांत भाव से खड़े हैं, मानो वृक्ष भी रो रो कर ये कहना चाह रहे हो कि आप हमारे कन्हैया को हमसे दूर मत करो, मत करो। मानो गैयों के अश्रुबिंदु ये कह रहे हो कि हमारे कन्हैया को हमसे दूर मत ले जाओ।